वेलकम टू पढ़ाई की पोटली दोस्तों. This is the place where we conquer our concept. हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? कर देना यार, चल. और सुन, बेल आइकन दबा देना. सर दरवाजा खोलो, सर निकोलस राजा दरवाजा खोलिए। अरे बाप रे, ये प्रोटेस्टर्स विंटर पैलेस के अंदर भी आ गए हैं। अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब लगता है मुझे रिजाइन ही करना होगा। अपनी पावर, अपने तख्ते को छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख। अरे दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है जार निकोलस। अब मैं ये शाही नौकरी नहीं कर सकता और बहुत सारा पैसा भी नहीं कमा सकता। गरीबों का पैसा मार भी नहीं सकता। सर निकोलस, अब तख्ता छोड़ने का टाइम आ गया है। हाँ, पहले मैं तुम्हारी नौकरी करता था इसी गार्ड की तरह, लेकिन मुझे समझ में आ गया तुम तो जनता के पैसे पे खुद ऐश करते हो। अब तख्ता छोड़ने का समय आ गया सर निकोलस, छोड़ दो तख्ता। हम वर्कर्स और सोल्जर्स ने पेट्रोग्राड सोवियत बना ली है। चलो जार निकोलस, घर चलो। रो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। चलो चलो। हाँ चलो दोस्त, छोड़ दिया मैंने अपना वो मुकुट, छोड़ दिया अपना क्राउन, छोड़ दिया अपना जार होना। हाँ हाँ। अरे ये जार निकोलस का क्राउन पड़ा है। हा 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 हा। तो दोस्तों, आप जानने के लिए कि जार निकोलस ने कैसे अपना तख्ता छोड़ा और कैसे रशिया का थ्रोन एब्डिकेट किया, इसको देख समझने के लिए और अच्छे से जानने के लिए आपको पढ़ाई की पोटली का वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। तो जाइए जाइए, देख के आइए ना। तो भाई लोग, अब आप एनिमेटेड वीडियो देख करके तो सस्पेंस में आ ही गए होंगे कि कैसे कैसे इतने जिद्दी पावर के भूखे जार ने अपने थ्रोन को कैसे इन प्रोटेस्टर्स के हवाले कर दिया, कैसे इतना बड़ा पावर में शिफ्ट आया, ये सब किस तरीके से हुआ। फिकर नॉट, ये सब हम बताएंगे आपको इस एपिसोड में। तो सुनिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान लगा के इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। 25 फरवरी को जार ने इतिहास में एक कह सकते हैं ब्लंडर डिसीजन लिया था। उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था। जब जार ने ड्यूमा को सस्पेंड किया तो अभी तक तो उसके खिलाफ सिर्फ वर्कर्स और बाकी फोर्स थी, और ये वाली फोर्स थी वर्कर्स एंड पीजेंट्स एंड ये वाली फोर्स थी। बट एज सून एज ही सस्पेंडेड ड्यूमा, उसके खिलाफ पॉलिटिशियंस भी बोलने लगे। पॉलिटिशियंस वर अगेंस्ट दीज मेजर्स बिकॉज वो ड्यूमा को चाहते थे। पार्लियामेंटेरियंस इसके खिलाफ बोलने लगे। तो 26 फरवरी को गुच्छों गुच्छों में मधुमक्खियों की तरह लोग वापस स्ट्रीट्स पे आने लगे। एंड they came on the streets and now they not only demanded for better wages and better working hours. उन्होंने सिर्फ better wages और working hours की डिमांड नहीं, अब तो उनको पॉलिटिशियंस ने भी ज्वाइन कर लिया था और उनकी डिमांड डेमोक्रेसी भी हो गई थी। तो आप देख रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ जार के खिलाफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड ये वाला ग्रुप था, बट नाउ मतलब पीजेंट्स कम थे, वर्कर्स ज्यादा थे, बट नाउ पॉलिटिशियंस ऑल्सो स्पोक अगेंस्ट हिम। तो 26 फरवरी को बहुत से गुस्से में पागल लोगों ने जार की पुलिस यानी कि पुलिस स्टेशंस को रैंसैक किया, बहुत मारामारी करी, बहुत तहलका, बहुत हल्ला मचाया। इस सब को देख के जार के पहले तले से जमीन निकल चुकी थी। जार घबरा गया था। जार ने अपने क्राउन को और कस के पकड़ लिया क्योंकि वो इस पावर को छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसी समय उसने फिर से अपनी मदद को अपनी कैवलरी ने बुलाई और अपनी मतलब आर्मी को बुलाया, और उसने कहा, इतना वो पागल हो गया था, उसने कहा कि इन ओपन डेमोन्स्ट्रेटर्स पे ओपनली फायर कर दिया जाए। जब जार ने ये ऑर्डर दिया तो जार अपनी आर्मी के जवाब सुन के शॉक में चला गया, क्योंकि अब वो पॉइंट आ गया था जब जार की आर्मी ने भी उससे बगावत कर ली थी। जार की आर्मी ने इन ओपन प्रोटेस्टर्स पे फायर करने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि
कुछ ही दिन पहले उन्हीं के रेजिमेंट के एक आदमी को जार के किसी आदमी ने गोली मार दी थी, है ना। और जब उसने ये सब देखा इस आर्मी मैन में, तो इन लोगों में एका बहुत होता है, हर किसी भी इंडस्ट्री के लोगों में, किसी भी सेक्टर के लोगों में एका बहुत होता है। उन्होंने सोचा जब जार हमारे ही रेजिमेंट के लोगों का नहीं है तो हम जार को क्यों प्रोटेक्ट करें। अभी तक ये जार को प्रोटेक्ट करते आए थे, बट नाउ दे सेड नो, और यहीं से जार का डाउनफॉल शुरू हुआ। इन आर्मी ने भी इन प्रोटेस्टर्स को जाकर के ज्वाइन कर लिया। This was a very crucial time जब इन्होंने कहानी में ये एक तरीके से पूरा ट्विस्ट लिया है। तो भाई लोग, अभी इसी दिन हम लोगों ने ये सारे प्रोटेस्टर्स और ये तहलका देख ही रखा था, तो उसी शाम जो सुबह ये लोग तहलका कर रहे थे और उसी शाम को जाके उन्होंने चाय नहीं पी, बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, सुकून आराम नहीं किया भैया। पूरे दिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो गए उसी जगह पे जहाँ पे हमेशा ड्यूमा मिलती थी। ड्यूमा यूज्ड टू मेट, उस बिल्डिंग में जहाँ ड्यूमा मिलती थी, रोज लोग मिलते थे, ड्यूमा की मीटिंग्स होती थी, वहां गए ये लोग प्रोटेस्टर्स और सोल्जर्स एंड फॉर्म्ड अ सोवियत और अ काउंसिल नोन एज द पेट्रोग्राड सोवियत। वो साथ में मिल गए और एक काउंसिल बनानी जिसको पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना गया। और द वेरी नेक्स्ट डे, उसी के दूसरे दिन, ये लोग गए जार के पास। अब आपने एनिमेटेड वीडियो में ये बिल्कुल स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि कैसे ये लोग जार के पास गए, क्या जार की हालत थी। तो ये लोग जार के पास गए, उनसे बोला प्लीज एब्डिकेट और अब आप अपना थ्रोन छोड़ दीजिए। जार को उसके मिलिट्री एडवाइजर्स ने एडवाइस किया कि करना चाहिए ऐसा, और जार ने गद्दी छोड़ दी। कुर्सी का खेल बाबू भैया छोड़ दिया जार ने, ठीक है। तो अब जार ने क्राउन छोड़ के इस जनता को दे दिया। अब इस जनता के ये जार बन गई, अब जार तो नहीं बनी, लेकिन इस जनता के हाथ में अब रशिया का फ्यूचर हो गया। अब सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म करी एंड रशिया फ्यूचर वो डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट करी, जिसके मेंबर्स को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के द्वारा चूज किया गया, ठीक है। और जार ने एब्डिकेट कर दिया। तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था उसको पेट्रोग्राड ने लीड किया था, और ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या था कि जार ने एब्डिकेट कर दिया था, जार ने अपना क्राउन छोड़ दिया था, मुनाफी रशिया से चली गई थी। ये देख सकते हैं आप, पेट्रोग्राड सोवियत के लोग जहाँ पे मिले थे ड्यूमा में, उसी की फोटो है, बहुत पुरानी ऐतिहासिक हो गई वाइब। अरे पोटली खनक रही है, लगता है इसमें नया टॉपिक यानी कि नई कहानी आ चुकी है। अब पढ़ूंगी तभी तो पढ़ा पाऊंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। Until we meet, be curious. Bye bye.